आप भी अपने दावे को कितने घंटे में पलट लेते हैं? उनसे बड़ा पलटू राम तो कोई है नहीं बिहार में। वो चाहते हैं बिना छेका फलदान, बिना सगुन, बिना सगाई के सिंदूर दान कर दें। लेकिन आप यहाँ खेल और दिव्यांग खिलाड़ी के बीच से एक दिव्यांग पॉलिटिशियन के पास पहुँच गए। वो आ गए हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि कौन विशेष राज्य का दर्जा देगा, किस राज्य को विशेष राज्य बनना है। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, राजनीति है, राजनीति में हमेशा वार पलटवार होता रहता है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता राजनेता लोग ऐसे हैं जो अपने बयानों से ही हमेशा जाने जाते हैं, जिनमें एक हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके कारण वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और कभी कभी तो वो अलग अलग रूप, अलग अलग वेशभूषा में भी सामने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा आमंत्रण दिया है और ये आमंत्रण है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, ये आमंत्रण है मुकेश सहनी के लिए और ये आमंत्रण है जीतन राम मांझी के लिए। जी हाँ, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि तीनों के तीनों चाहे तो राजद में शामिल हो सकते हैं और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने लगे हाथ आमंत्रण दे दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी बैठक होने वाली है, 10 फरवरी को राजद की बड़ी बैठक होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की भी बात हो रही है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाए और पूरा का पूरा राजद का जो कार्यभार है वो तेजस्वी यादव के हाथ में चला जाए। अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के और सेहत उनकी लगातार ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से वो दिल्ली में इलाजरत हैं और इसी बात को लेकर के चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव को पूरी की पूरी कमान मिल जाए। इस पर भी तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके पिताजी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और वही बने रहेंगे। लेकिन जब बात आई कि अलायंस की जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, उस पर वो क्या कहना चाहते, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कचरा मिल रहा है। मंगल पांडे का भी नाम अच्छी तरीके से उन्होंने घसीट लिया, लेकिन इस पर वार पलटवार हुआ है। जी हाँ, मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेज प्रताप यादव के बयानों पर काफ़ी करारा वार किया है। आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा ने तेज प्रताप यादव को सीधे सीधे पलटू राम कहा है। हाँ, पलटू राम। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव सुबह में कुछ आह्वान करते हैं और शाम तक वो पूरी तरीके से पलट जाते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से जगदानंद सिंह के साथ में तेज प्रताप यादव का काफ़ी ज़्यादा खींचातानी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में थे, पार्टी छोड़ने की भी बात थी कि वो पार्टी छोड़ देंगे अगर जगदानंद सिंह को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रही। झूठ मूठ का कह सकते हैं कि वार हुआ, झूठ मूठ का आंदोलन चलाने की बात तेज प्रताप यादव ने कही और आखिरकार अभी भी पार्टी में बने ही हुए हैं। तो इसी को लेकर के जीवेश मिश्रा ने उन पर काफ़ी तंज कसा है कि वो पलटू राम है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जगदानंद के साथ नाराज़गी के वक्त भी वो हमेशा पार्टी छोड़ देने की बात करते थे, लेकिन आखिरकार अभी भी पार्टी में है। उनको समझ नहीं है कि विशेष राज्य के दर्जे की जब बात हुई तो उनको ये भी कहा कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव जब तक सत्ता में थे उस समय तक क्यों नहीं उन्होंने ये मांग उठाई, वो जाकर के अपने पिताजी से पूछे। आप जी अपने दावे को कितने घंटे में पलट लेते हैं? उनसे बड़ा पलटू राम तो कोई है नहीं बिहार में। वो अभी बोलेंगे, शाम को पलट जाएंगे। 3 बार वो पार्टी बनाने के लिए निकल चुके हैं, 3 बार वो जगता बाबू को पार्टी से निकालने के लिए निकल चुके हैं। सुबह को आह्वान करते हैं, शाम को पलट जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है इस पर बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा सा, उनको इतनी समझ नहीं है कि कौन विशेष राज्य का दर्जा देगा, किस राज्य को विशेष राज्य बनना है। इसके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं और उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के बाद ही कोई बदलाव हो सकता है। और मैं बड़ा विनम्रतापूर्वक आपको कहना चाहता हूं कि एक बार उनसे पूछिएगा कि एनडीए की सरकार जब केंद्र में थी, जब केंद्र की सरकार ही दे सकती है, तो एनडीए की सरकार जब केंद्र में थी ये यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी और उस समय उनके पिताश्री उसमें रेल मंत्री संभाल रहे थे और 10 वर्षों तक ताकतवर लोग के रूप में, नेता के रूप में यूपीए के शागिर्द बने हुए थे। तो उस समय बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं थी क्या? ये प्रश्न आप उनसे पूछिएगा।
और ज़रूर उसका कमेंट प्रतिक्रिया लेने के लिए मेरे पास आइएगा। क्यों नहीं उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? क्या बिहार उस समय विकसित राज्य था क्या? क्या बिहार उस समय विशेष राज्य था क्या? क्या उस समय के बिहार को विशेष राज्य की ज़रूरत नहीं थी क्या? क्या उस समय के बिहार को विकास की ज़रूरत नहीं थी क्या? क्या उस समय के बिहार को विकास के पैमाने पर आगे आने की ज़रूरत नहीं थी क्या? तो इन विषयों को लेकर हमारी अपेक्षा होगी। चूँकि मैं आज राजनीतिक प्रश्न मुझे उम्मीद नहीं था कि आएगा। आज तो हम लोग दिव्यांग जन के सम्मान के लिए यहाँ जुटे थे, लेकिन आप साथीगण जब आते हैं तो बिना राजनीतिक प्रश्न के रह नहीं पाते हैं, तो उसमें ज़रूर इस आग्रह को वहाँ पहुँचाने का काम करें। रामसूरत राय ने भी कहा कि तेज प्रताप यादव जो है वो बिना छेका के सिंदूर दान करना चाहते हैं, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जो परिपक्व नेता होता है शामिल होने से पहले कभी नहीं बोलता है। निश्चित रूप से वो चाहते हैं बिना छेका फलदान, बिना सगुन, बिना सगाई के सिंदूर दान कर दें। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सरकार अस्थिर है आपकी? सरकार अस्थिर है, सरकार में है, सरकार आगे चलेगी, सरकार आगे भी बनेगी। लेकिन भरोसा नहीं है। विपक्ष क्या भरोसा कभी जीवन में क्या है? क्या विपक्ष के पास कुछ है? विपक्ष के पास आईना ही नहीं है, चेहरा देख ही नहीं पाता है अपना कि हम विपक्षी भी हैं। बराबर सत्ता के गलियारे में आना चाहता है। टूट हो जाएगी एनडीए में। एनडीए में टूट उनके द्वारा होगा। वो एनडीए के घटक दल हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, हम लोग एनडीए इंटैक्ट हैं, एनडीए साथ में है और साथ में है और साथ में रहेंगे। सरकार 5 साल तक चलेगी, जिसमें अभी पौने 4 साल जो बचा हुआ है 100% सरकार चलेगी। और आप अब इस पर भी तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है और उनका ट्वीट आया है सुबह सुबह। उन्होंने साफ साफ अपने ट्वीट में लिखा है कि भगचोनर जीवेश मिश्रा तो खुद बहुत बड़ा जोकर दिव्यांग पॉलिटिशियन है। जीवेश मिश्रा सुबाहु और रामसूरत राय मरीची हैं। राम और लक्ष्मण करेंगे इन दोनों राक्षसों का वध। 15 लाख नौजवानों के अकाउंट में देने का झूठा वादा करने वाले चले हैं सत्य और नैतिकता का पाठ सिखाने। वाह रे सुबाहु और मारीची। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।